योगी सरकार ने एक बार फिर से 2 मस्जिद और 1 मदरसे पर बुलडोजर चला दिया है। पूरा मामला यह है कि इतवार के दिन उत्तर प्रदेश के जिला संभल के एक गांव सलीमपुर सालार हाजीपुर में सरकारी बुलडोजर ने एक मस्जिद और मदरसे को गिरा दिया। यह गांव संभल शहर से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है। सरकारी अफसरान का कहना है कि यह कार्रवाई सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा हटाने के लिए की गई है। जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र के मुताबिक बुलडोजर आने से कुछ घंटे पहले ही गांव के लोगों ने खुद इमारत का कुछ हिस्सा गिराना शुरू कर दिया था। बाद में सरकारी मशीनों ने बाकी काम मुकम्मल किया। उनका कहना था कि इंतजामिया को खुशी है कि मकामी लोगों ने ताउन किया और हुक्काम ने बताया है कि उस गांव में सरकारी जमीन कम है, इसलिए ग्राम सभा की जमीन खाली कराना जरूरी था। खाली कराई गई जमीन 20 दलित खानदानों को दी जाएगी। तहसीलदार धीरेन्द्र सिंह के मुताबिक मस्जिद इंतजामी कमेटी पर तकरीबन 80 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मदीना मस्जिद को 2 हफ्ते पहले नोटिस दिया गया था। दूसरी तरफ मस्जिद के निगरान हाजी शमीम का कहना है कि इंतजामिया के कहने पर मस्जिद की अगली दीवार खुद गिराई गई थी, लेकिन बाद में बुलडोजर ने मदरसा समेत पूरी इमारत को मुनहदिम कर दिया। उनका दावा है कि यह जमीन तकरीबन 40 साल पहले मदरसा बनाने के लिए दी गई थी। इंतजामिया का यह भी कहना है कि वो जल्द ही संभल शहर में मुल्क शाह बाबा कब्रिस्तान के बारे में भी सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि वो भी सरकारी जमीन पर बना हुआ है। इससे पहले 20 दिसंबर को शाही जामा मस्जिद के करीब मौजूद कई दुकान और मकानात को भी बुलडोजर से गिरा दिया गया था। इंतजामिया के मुताबिक एक सर्वे में पता चला था कि कब्रिस्तान की जमीन के कुछ हिस्से पर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। इसी मामले में एक हिंदू ग्रुप ने अदालत में दरखास्त दायर की थी कि शाही जामा मस्जिद की जगह उनके हवाले की जाए। यह मामला अभी तक अदालत में चल रहा है। संभल इंतजामिया का साफ तौर पर यह भी कहना है कि उसके पास ऐसी मजीद इमारतों की फेहरिस्त है जिन्हें वो गैर कानूनी समझती है और उनके खिलाफ भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। अब आइए दोस्तों अगली खबर के ताल्लुक से बात कर लेते हैं। खबर यह है कि जमीयत उलमा हिंद के सदर हजरत मौलाना अरशद मदनी की यह वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, और वायरल होने की वजह यह है कि हजरत मौलाना अरशद मदनी ने आज के नफरती चिंटुओं को एक मैसेज दिया है। हजरत मौलाना अरशद मदनी के इस बयान को बाकायदा मिल्लत टाइम ने भी अपने ऑफिशियल अकाउंट पर शेयर करते हुए यह बात लिखी है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि नफरत की सियासत मुल्क से वफादारी नहीं बल्कि उसके अमन और चैन से गद्दारी है। जो लोग मजहब के नाम पर नफरत फैलाते हैं वो कभी भी मजहब के नुमाइंदे नहीं हो सकते, क्योंकि मजहब हमेशा अमन, मोहब्बत और बाहिमी एहतराम का पैगाम देता है। दोस्तों आप खुद हजरत मौलाना अरशद मदनी की यह वीडियो उनकी ही जुबानी सुनिए। मुसलमान कत्ल भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन कत्ल भी हो सकते हैं। 50,000 70 साल के अंदर फसादात के अंदर मर गए। मैं कहता हूं 50 लाख और मर जाएंगे, दीन के ऊपर मरेंगे, मुसलमान बनकर रहेंगे, मुसलमान बनकर मरेंगे। धर्म को क्या छोड़ देंगे, किसके अंदर ताकत है? लेकिन मुल्क का अमन व अमान कहा जाएगा क्या? जहां लाखों मुसलमान अपनी जान देने के लिए तैयार होगा, क्या वहां अमन व अमान रह सकता है? मुल्क का क्या बनेगा? इस आवाज को निकालने वाले ये जानते हैं, पागल नहीं है कि मुसलमान अपने मजहब को बदल देगा। अब आइए दोस्तों जनाब असदुद्दीन ओवैसी के ताल्लुक से बात कर लेते हैं। आपको बताते चले कि जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस और बीजेपी को एक बड़ी चेतावनी दी है। ओवैसी ने कहा है अगर वाकई लव जिहाद जैसी कोई चीज मौजूद है तो हुकूमत पार्लियामेंट इसको सरकारी डेटा जारी कर देना चाहिए। ओवैसी का कहना है कि ठोस शवाहिद बगैर ऐसी बातें समाज में खौफ और नफरत फैलाती है, इसलिए शफाफियत निहायत जरूरी है। सुनिए जनाब असदुद्दीन ओवैसी को। और अगर लव जिहाद हो रहा तो डेटा क्यों नहीं देते पार्लियामेंट में? तुम 11 साल का तो रिकॉर्ड दो ना तुम। चलो आप जितने प्रदेशों में है उसका रिकॉर्ड दे दो लव जिहाद का कि भाई ये लव जिहाद हुआ, बताओ। और तीसरी बात है लव जिहाद को डिफाइन कर दे बीजेपी और मोहन भगवत।
व्हाट इज लव जिहाद? आप पार्लियामेंट में तो बोलना नहीं चाहते उसको। अब आइए आखिर में उमर खालिद और शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत ना मिलने पर मुस्लिम तंजीमों ने क्या बयान जारी किए हैं। SIO ने लिखा है, SIO गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत मिलने का स्वागत करता है, जिन्हें बिना ट्रायल के सालों तक जेल में रहने के बाद उन्हें लंबे समय बाद राहत मिली है। हालांकि उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत ना दिया जाना न्याय पसंद लोगों के लिए निराश की बात है। उमर और शर्जील अब तक UAPA के तहत बिना किसी सजा के 5 साल से जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कथित तौर पर एक ही बड़ी साजिश से जुड़े आरोपियों के बीच किया गया यह भेदभाव बिना किसी समय सीमा के ट्रायल से पहले ही हिरासत को सही ठहराता है और इस बुनियादी संवैधानिक सिद्धांत को कमजोर करता है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। बिना ट्रायल के लंबे समय तक जेल में रखना प्रक्रिया द्वारा सजा देना जैसा है और कोर्ट की यह टिप्पणी कि उनकी लगातार हिरासत ने अभी तक संवैधानिक रूप से गलत होने की सीमा पार नहीं की है, एक और खतरनाक बदलाव को दिखाती है। ऐसे समय में जब हिंसा की घटनाओं से जुड़े कई लोग आजाद घूम रहे हैं, उमर खालिद और शर्जील इमाम का बिना जमानत के लगातार जेल में रहना यह दिखाता है कि छात्र कार्यकर्ताओं और मुस्लिम आवाजों को चुप कराने के लिए UAPA जैसे कठोर कानून का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। SIO सभी राजनीतिक कैदियों की तत्काल रिहाई, असहमति के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून के दुरुपयोग को खत्म करने और लंबे समय तक हिरासत की कड़ी न्यायिक जांच के साथ ट्रायल की मांग करता है। आजादी कोई रियायत नहीं है, यह एक अधिकार है। बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने देखा कि किस तरह SIO ने साफ तौर पर शर्जील इमाम और उमर खालिद के ताल्लुक से बात कही है कि उमर खालिद को जो इस वक्त बिना किसी ट्रायल के जेल में रखा जा रहा है, यह असंवैधानिक है, यह गैर कानूनी है, यह गैर कानूनी है और इन लोगों के ऊपर एक जुल्म है। उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत ना मिलने पर लोग सोशल मीडिया पर आकर एक सवाल यह भी कर रहे हैं कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत ना मिलना इस बात का सबूत है कि आज की हुकूमत यह चाहती है कि आप अपने हक के लिए कोई आवाज ना उठा सके और इसीलिए उमर खालिद को जेल के अंदर रखा जा रहा है ताकि कोई भी अपने हक के लिए प्रोटेस्ट ना कर सके। ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार बिना ट्रायल के उमर खालिद और शर्जील इमाम को जेल में क्यों रखा जा रहा है। ये एक बड़ा सवालिया निशान है। आप लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप लोग हमारे इस चैनल अल कलम टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए।